और बहुत खूबसूरत करना घाट और लकड़ी की दुकान से, लेकिन ऑटो वाले भाई। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और 2025 ईस्वी वर्ष कैलेंडर वर्ष की ढेर सारी सबको शुभकामनाएं। और 2025 भगवान करे सभी के लिए बड़ा समृद्ध हो, मेरे देश के लिए समृद्ध हो, मेरे राष्ट्र के लिए समृद्ध हो। गांव गांव, शहर शहर, प्रांत प्रांत और देश देश लोग स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी कामना है। और आज 2025 का आगाज़ हम कर रहे हैं। तो जनवरी का महीना और महाकुंभ का महीना, और वक्त की मोहिनी से कुछ बूंदें चुरा के अमृत की हम आज प्रयागराज कुंभ का अवलोकन करने जाएंगे। और मेरे लिए ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस बार मैं सपरिवार जा रहा हूँ। वैसे तो वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, तो मैं जिसके साथ भी जाता हूँ मेरा रिश्तेदार ही निकलता है। जिस दिन मैं सब रिश्ते घर छोड़ आया था, उस दिन मुझे राह में कोई अजनबी नहीं मिला, तो मेरा तो यही मानना है। लेकिन इस बार स्पेशली हमारे मैडम प्रिंसिपल प्रविंदर कौर जी हमारे साथ रहेंगे जागृति और खुशरीति के साथ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। 2 जनवरी 2025 और भगवान करे 2025 मेरा यूँ ही सफ़र में गुजरे और मैं इसको डेडिकेट करूँगा इस साल। ट्रेन 1 घंटा लेट चल रही है, तो ट्रेन अच्छी थी। एक आज नई चीज़ मुझे जानने को मिली कि एक टुंडला करके एक जंक्शन आया, तो आगरा वहाँ से 20 किलोमीटर। अगर किसी ने आगरा आना हो तो भी ये ट्रेन बड़ी अच्छी सी ट्रेन है। और यूपी में एंटर करने का एक सुगम रास्ता है कि यही है। एक तो सहारनपुर वाली साइड से, फिर वो उत्तराखंड की ओर निकल जाता है उनके थ्रू। और मैदानी इलाकों के लिए यही एक रास्ता है। आपको किसी भी तीर्थ को जाना है तो वृंदावन को बेस रखकर आगे बढ़ना होगा। 500 किलोमीटर हो जाता है हमारे पंजाब से वृंदावन, और फिर उसके आगे की यात्राएं तो 1000 किलोमीटर। नकोदर से अयोध्या 1000 किलोमीटर की लगभग ही बनारस, और 1000 किलोमीटर के लगभग ही ये आपको इलाहाबाद। तो चित्रकूट भी इतना, बनारस थोड़ा सा 200 किलोमीटर शायद फालतू है। तो नैमिषारण्य में देख रहा था, नैमिषारण्य 800 किलोमीटर के करीब है। तो ये सभी तीर्थ देखने वाले हैं, आपके पास समय हो। और अब जब जिसे कहते हैं शोल्डर मंथ्स कह देते हैं, जब नॉन वेकेशन मंथ्स, तो उसमें ट्रैवल करना ज़्यादा सुलभ है। शाम में एक बार फिर से स्वागत। और भाई सबसे पहले कुंभ की यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई। क्या जी? तो लगभग वही स्थान, वही बात और वही प्लेस पे। और इस बार नया ये है कि जागृति प्राचार्य और हमारे प्रिंसिपल मैडम कुलविंदर कौर जी, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है मैडम को यहाँ पे ले। मैडम पहले संगम नहा चुके हैं और हम फिर एक बार संगम में। तो हमारा सभी परिवार का जी, यस, इधर देखो, इधर देखो, यस, भाग्यशाली दिन और सौभाग्यशाली दिन। और फर्स्ट थैंक्स टू निशांत प्राशी जिन्होंने हमारी टिकट कराई, और पूर्वजों का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद रहा हमारे साथ, तो सभी फैमिली मेम्बर्स का।
तो सभी फैमिली मेम्बर्स की ओर से, प्राक्षर परिवार की ओर से और टेगोर फैमिली की ओर से, और हम यहाँ पे आज डुबकी लगाएंगे अगली क्लिपिंग में फिर। और बड़े सही टाइम समय पे हम आए हैं यहाँ पे। तो आरती हो रही है संगम की, और हम जैसे ही आरती समाप्त होगी तो स्नान करेंगे। खूबसूरत भव्य नज़ारा और क्लिपिंग सिखाएँ, बहुत खूबसूरत समा। वो स्नान अपना हो गया था पूरी तरीके से, और तो ये संगम घाट, और बड़ा कंफर्म करना पड़ता है घाटों पे कि वाकई संगम घाट है कि नहीं है, संगम घाट है कि नहीं है। तो ये सब कुछ ये कहते नहीं, यही घाट है, यही घाट है, यही घाट है। हाँ जी, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया लगा, और बड़े अच्छे सोलो दर्शन हो गए हैं, और इससे बढ़िया और कोई कामना हो नहीं सकती। मैं अद्भुत नदी कहते हैं हनुमान जी ने यहाँ सीता माता के कहने में विश्राम किया था, और लेटे हुए हनुमान की प्रतिमा 5वीं बार दर्शन, और बहुत सुखद एहसास यहाँ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुप्रभात, एक नई सुबह में आपका स्वागत। और आज कितनी हुई है? 3 जनवरी 2025 में, और प्रविंदर कौर मैडम, और हम हैं मेला क्षेत्र महाकुंभ से। कहते हैं 144 वर्ष बाद ये योग बना है, और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस योग में हमारा यहाँ पे आना हुआ है, और इलाहाबाद में 5वीं बार और कुंभ में 3री बार। तो इलाहाबाद के ही कुंभ में 3री बार। उससे पहले उज्जैन और नासिक और हरिद्वार के अर्ध कुंभ जो है वो हमने देखे हैं। तो पहला धन्यवाद भाई दीपक शर्मा का, जो हरिद्वार में अच्छी ढंग से लोगों की सेवा कर रहे हैं, और यहाँ पर भी बस जिस दिन उन्होंने पोस्ट डाला, मेरा ख्याल 22 सुबह 4 सवा 4 का समय है, और धुंध चारों ओर फैली हुई है कुंभ मेला क्षेत्र में। तो ये जो कहते हैं अद्भुत बेला रहती है, अद्भुत नज़ारा रहता है, आत्मा से परमात्मा का मिलन, और देह और आत्मा जब एक रूप हो जाती है, तो यही समय है। और बात बस यही है कि हम टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, किसी तीर्थ पे जाते हैं, तब तो हम इस चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन घर में हम सोए रहते हैं। क्षेत्र तो अपना भी बहुत बढ़िया होता है। अगर अपने क्षेत्र में भी सुबह इसी ढंग से रोज़ तैयार होकर हम निकलें, तो मुझे लगता है कि प्रसन्नता और आनंद कम होने वाला नहीं है। क्यों प्रविंदर मैडम? हाँ जी भैया। क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और जागृति जी स्पेशली छुट्टी करके आए हैं हमारे साथ, और मैं समझता हूँ कि युवाओं के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और खुशरीति गवा रही है लंबा समय से। और जागृति और मन का अगर आनंद ढूंढना है तो हर पल में आपको आनंद ढूंढना हो। यहीं रुक जाओ भी भैया अभी, तो बंदा इधर उधर गायब ना हो जाए। तो ये सेक्टर 20 है, शंकराचार्य मार्ग के ऊपर बना हुआ है, और बड़े अच्छे से ढंग से बना हुआ है। जिन लोगों ने कुंभ देखा है उनको तो पता चल जाता है। अद्भुत बेला और अद्भुत नज़ारा होता है, और सनातन सभ्यता एक साइंटिफिक सभ्यता है, और एक हमेशा ही जमा रहने वाली। और हम हैं सुबह बनारस में। बड़े 4 बजे गए थे हम भाई, 4 बजे गाड़ी में बैठ गए, 7 बजे पहुँच गए हैं। और यही
कभी मेरे दिल में कश्ती में बैठा के तुम्हें सुबह बनारस दिखाएंगे। और सुबह बनारस का नज़ारा बहुत खूबसूरत नज़ारा है सुबह बनारस का। तो बार्गेनिंग बड़ी करनी पड़ती है भाई, बड़े बड़े पैसे मांगते हैं नहाने के लिए, करने के लिए। हमारे पास समय बड़ा कम है और देखना हमें बहुत कुछ है। अपनी नीरज पांडे जी हैं, उन्होंने 3 दिन से फ़ोन किया हुआ है, तो उनको भी मिलना है ठीक 10 बजे। भाई बनारस की काल भैरव की गलियों से और वृंदावन की याद आ जाती है। और मैं एक चीज़ देख रहा था, वो कॉरिडोर बना भी है, लेकिन उसके बाद काफ़ी जो गलियां हैं वो जो हैं बची पड़ी हैं। तो इस ढंग से अगर वहाँ भी कॉरिडोर बन जाएगा तो फूल तो लोगों को हो जाएगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जब तक आदमी खुद से देखे ना तब तक उसको समझ नहीं लगती। तो बनारस की गलियों में आके मुझे ये पता चल गया है कि दोनों चीज़ें बचाई जा सकती है, कुछ गलियाँ भी बच सकती है और अगली चीज़ें भी बच सकती है। एक नई सुबह में आप सबका स्वागत। मैं हूं कुंभ नगरी प्रयागराज में। बड़ी खूबसूरती से प्रयागराज को सजाया गया है और सुबह सुबह टहलने की ये मेरी आदत है। पर्यटन स्थल में किसी को दिल से देखना हो, किसी को पास से देखना हो, किसी सच्चाई में देखना हो तो आपको बहुत अर्ली मॉर्निंग उसे विज़िट करना हो, तब तक तो लोग फिर तैयार हो जाते हैं, श्रृंगार हो जाता है हर चीज़ का। किसी व्यक्ति को भी विशेष को भी मिलना हो तो उसे मॉर्निंग में मिलिएगा। और मैं बता रहा था कि ये जो तीर्थ हैं, अगर इनको देखना है, इनको जानना है तो आपको पैदल चलना होगा।
शंकर निर्माण मंडपम। तो ये इसके जिम्मेदार पता नहीं कौन है, लेकिन ये देखो मिट्टी मुट्टी कितनी डाल रखी है मंदिरों में। और कुंभ का सारा प्रयागराज अच्छे ढंग से व्यवस्थित हो गया, लेकिन ये नहीं जो कारण इसमें मैं समझता हूँ, जो मुझे तजर्बा है कि जो इसकी मैनेजमेंट होती है मंदिर के अंदर वही जिम्मेदार रहती है, क्योंकि वो ना तो किसी को करने देते हैं, ना वो खुद करते हैं, और ना वो सरकार का हस्तक्षेप चाहते हैं। तो यहाँ से हमें सीख लेनी होगी और फिर कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो वही शंकराचार्य जिन्होंने जब राम मंदिर पर बड़ी